welcome all of you in our channel teaching Navaland by Shubham sir. So आज हम करने वाले अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट मींस डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 अकाउंट. सो इसके पहले की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, मींस रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, अकाउंट कौन से बना जाते हैं. सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं किया है इंट्रोडक्शन तो आप उसे वॉच कर लें. उसके बाद आप यहाँ पे आके वॉच करें तो डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आपकी बुक भी खोल सकते हो आप चाहो तो, मैं लाइन बाय लाइन आपकी बुक से करवाने वाला हूँ. सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स स्टार्ट. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आप चाहो तो आपकी बुक भी खोल सकते हो. तो अकाउंट आपको वही बनाने हैं जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनाते हैं, और मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको खुद करवाया और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. सो अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर वॉच नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उसे भी वॉच कर सकते हो. तो चलिए करके हैं क्वेश्चन नंबर 5. आप अकाउंट बना लीजिए, वही अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट. यहाँ पे आपको कैश अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया गया नहीं गया है. फिर भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कुछ नहीं करना होगा. बैलेंस शीट और बैलेंस शीट लिख के सीधा यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे और कुछ नहीं है. सो इससे अच्छा आप इस क्वेश्चन में मत बनाओ. ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज. सो यहाँ पे मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था अगर आपने वॉच नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें उनको बता दूं कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है 90% आपका सेम है जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में था. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया मशीनरी, तो यहाँ पे लिखते हैं एसेट में मशीनरी आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस में 20,000 और मार्केट वैल्यू इसकी दी गई है आपको 25,000. मार्केट वैल्यू दी गई है 25,000. मीन्स मशीनरी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है, 5,000. ओके, सो इंक्रीजिंग मशीनरी मीन्स इंक्रीजिंग एसेट. ये मैंने आपको इसकी जगह एंट्री क्या करवाई थी, इंक्रीजिंग एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे एसेट में कौन है, मशीनरी. तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अमाउंट आ जाएगा 5,000. ओके, अमाउंट आ जाएगा 5,000. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं. यहाँ पे लिखते हैं टू बाय मशीनरी अकाउंट 5,000. ओके, अब आ जाते हैं. उसके बाद में आपको कहा गया स्टॉक की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 5,000 हो गया है. तो वहां पे बैलेंस शीट में पुरानी आपको स्टॉक दिया गया है 10,000, अब हो गया है 5,000. मीन्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज. तो यहाँ पे 5,000 क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ. सो डिक्रीजिंग एसेट इसका अपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. ओके, तो 5,000 आपका हुआ है डिक्रीज. तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000. तो आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ पे लिख के स्टॉक 5,000. ओके, देन आफ्टर आपको क्या दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है 8,000 का हो गया है और विच इज टेकन बाय नवल.
सो इसकी जगह एंट्री क्या होती है, वैसे मैं आपको दिखा के रहा हूं यहाँ पे भी आपकी कंसेप्ट के लिए। लिया कौन है, नवल। तो यहाँ पे लिखेंगे नवल कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नवल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का लिया है, 8000, 8000 का लिया है नवल ने। ओके, और मैंने आपको कहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आपको ट्रायल बैलेंस में मीन्स पुरानी बैलेंस शीट में अगर आपको कहा गया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, जनरल एंट्री के थ्रू हम उसकी एंट्री करेंगे। तो मैंने आपको इसकी एंट्री क्या कही थी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट जो कि आपको बैलेंस शीट में दिया गया होगा वो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही मैंने आपको कहा था। अब देखो, अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में कितना दिया गया इन्वेस्टमेंट 2500 आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया है और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कितना हुआ है, देखो 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, पुरानी बैलेंस शीट में आ जाओ, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब हो गया है 8,000 मीन्स 2,000 क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000। ये सेम टू सेम जगह एंट्री मैंने आपको बहुत बार करवाया है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये डिफरेंस कम होगा मीन्स अगर क्रेडिट वाला कम होगा तो वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर डेबिट वाला कम होगा तो वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आप यहाँ पे देख के बताओ, डेबिट में 2500, क्रेडिट में 2000 मीन्स क्रेडिट बैलेंस क्या है, कम है। तो ये कहाँ चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से, पुराने, और तीनों की तीनों ही कौन है, पुराने पार्टनर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डबल कैपिटल अकाउंट, टू डबल कैपिटल अकाउंट, देन आफ्टर टू कमल कैपिटल अकाउंट, देन आफ्टर लिखेंगे टू नवल कैपिटल अकाउंट, टू नवल कैपिटल अकाउंट। आपको यहाँ पे इनका रेशियो दिया गया होगा, यस फर्स्ट टाइम में आपको कहा गया है कि 2:1 में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 2:1 में 200 एंड 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। अब पहले तो नवल कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पे लिखो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नवल में लिखो 8000, देन आफ्टर आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में आके लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 200 एंड 100, ये आपको दिया गया है। और आपको क्या कहा गया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहा गया है कि an amount of 5,000 included in creditors is no longer payable, मीन्स जो क्रेडिटर्स के 5,000 के उसको पे नहीं करना। सो क्रेडिटर्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है 15,500, माइनस करेंगे डिक्रीज हुआ है। अगर आप चाहो तो डिक्रीज की जगह ये भी लिख सकते हो अमाउंट नॉट पेबल, अमाउंट नॉट पेबल भी लिख सकते हो, या तो डिक्रीज भी आप लिख सकते हो। डिक्रीज हुआ है 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 10,500। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं, और इसकी जगह एंट्री मैंने आपको बताई थी कैसे कहा था, असेट इंक्रीज क्रेडिटर्स डिक्रीज। तो जगह एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैंने आपको कहा था। तो क्रेडिटर्स में आ जाएंगे 5,000 और यहाँ पे भी आ जाएंगे 5,000। तो इसकी एंट्री देखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। ओके, और क्या कहा गया आपको क्रेडिटर्स के बाद में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कि बैड डेट रिजर्व आपको दिया गया है, 10% कहा गया डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स, तो डेटर्स आपको दिए गए हैं 30,000, माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व, आपको दिया गया है 10%।
बैड डेट रिजर्व आपको दिया गया है 10%। सो 30,000 दिया गया डेटर्स, 10% माइनस करना है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 27,000। मैंने आपको क्या कहा था, जो एडजस्टमेंट का बैड डेट रिजर्व है उसको आप माइनस करोगे ट्रायल बैलेंस के बैड डेट रिजर्व के साथ में। अगर आंसर प्लस में आता है मीन्स वो डेबिट में जाएगा, अगर आंसर आपका माइनस में आता है मीन्स क्रेडिट में जाएगा। सो आप आपकी कैलसी पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 3,000 और ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है बैड डेट रिजर्व लाइबिलिटी में 4th नंबर पे 2,000। मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 3,000 माइनस 2,000 मीन्स 1,000 आपका क्या आएगा प्लस में। सो इसकी जनरल एंट्री भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आ जाएंगे 1,000, अमाउंट भी कितना आएगा 1,000। क्यों 1,000 आएगा, 3,000 माइनस करेंगे 2,000 बेस कितना आ जाएगा 1,000 यहाँ पे आ जाएगा। सो 1,000 की एंट्री देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1,000। ओके, तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व की एंट्री आ गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और क्या कहा गया आपको, गुडविल ऑफ फार्म इज वैल्यूएट 40,000। सो गुडविल की जो वैल्यू दी गई है 40,000। आपको याद होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी गुडविल की वैल्यू दी जाती थी हम क्या करते, न्यू पार्टनर का जो भी शेयर आता उस पर हम कैलकुलेट करते। सो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको न्यू पार्टनर की जगह कौन आ जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें गुडविल निकालना होगा और जो जनरल एंट्री है अपोजिट हो जाएगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या करते थे, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। अब ये रिटायरमेंट है, सो रिटायरमेंट में जनरल एंट्री क्या होती है गुडविल की, ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर। ओके, ये अपोजिट हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, आपको गुडविल दिया गया है क्वेश्चन में, गुडविल की वैल्यू दी गई है 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया होगा आपको। देखो ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:2:1। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, नवल, और नवल का शेयर क्या है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 मीन्स 8,000 गुडविल की वैल्यू है। मीन्स 8,000 कौन लेके आया था, नवल। अब मैंने आपको बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या बताया था कि जो गुडविल की वैल्यू है मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में। यही मैंने आपको कहा था, गुडविल की एंट्री जो जाएगी सैक्रिफाइस रेशियो में जाएगी। सो सैक्रिफाइस का अपोजिट क्या होता है, गेन। तो यहाँ पे जो भी होगा गुडविल की वैल्यू, जो भी रिटायरमेंट पार्टनर का होगा वो किस में चला जाएगा, गेन में। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:1। ये है गवल का, कमल का एंड नवल का। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो नहीं दिया गया है। तो ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इनका रेशियो क्या है 2:2 मीन्स 1:1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो निकल गया है, इसके रेशियो का कोई काम नहीं है। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, डबल एंड कमल का 2:2 है, 2:2 मीन्स 1:1 में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको करवाता हूँ गुडविल की जगह। तो चलिए करके हैं जनरल एंट्री। मैंने आपको कहा था न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, मैंने आपको ये जनरल एंट्री बताई, पर आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, सर यहाँ पे न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर कौन है। तो अब यहाँ पे समझो, न्यू पार्टनर मतलब कौन होगा, जो अभी का प्रेजेंट का पार्टनर बनेगा। मीन्स जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर है वो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर, और जो कंटिन्यू करेंगे फॉर्म का वो हो जाते हैं न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन हो जाएंगे, धवल एंड कमल। तो यहाँ पे एंट्री देंगे हम डबल कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, डबल कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन आफ्टर कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन हो गया, नवल। ओल्ड पार्टनर मतलब क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरमेंट वाला पार्टनर कौन है, नवल। तो लिखेंगे टू नवल कैपिटल अकाउंट। नवल कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 8,000। हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है न्यू रेशियो में,
मींस गेनिंग रेशियो में गेनिंग रेशियो और वर्क रेशियो पर, क्योंकि हमें न्यू रेशियो यहाँ पे दिया नहीं गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4000 और यहाँ पे आ जाएगा 4000। तो डिस्ट्रीब्यूशन करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। डेबिट में लिखो नवल कैपिटल अकाउंट टू नवल कैपिटल अकाउंट 4000 और यहाँ पे आ जाएगा डैश। देन आपका यहाँ पे लिखेंगे बाई डबल कैपिटल अकाउंट उसके बाद में बाई कमल कैपिटल अकाउंट अमाउंट आ जाएगा नवल में। तो नवल में लिखेंगे 4000 देन आपका लिखेंगे 4000। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि हमने ये एंट्री दी है न्यू गुडविल की। और आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बाकी है यहाँ पे। सो 4 एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 हम रह गए के सॉल्व करना। सो वर्कमैन कंपेंसेशन दिया गया है, सिंपल सी जनरल एंट्री है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया गया होगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, तो इसकी जगह एंट्री क्या जाती है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। नीचे आ जाता है क्लेम और ऊपर आ जाता है बैलेंस शीट का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। सो ये जगह एंट्री में मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्ट में समझाई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 90% कंसेप्ट सेम है। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन की एंट्री दे देते हैं। तो इसकी एंट्री जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड है वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 2000 एंड 2000। तो यहाँ पे लिखते हैं टू वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट 2000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा और दूसरा चला जाता है लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में लिखेंगे 2000। तो चलिए सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो अब कर लेते हैं टोटल। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 6,000, 8,000 मीन्स 2,000 यहाँ पे, और ये चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट धवल कमल एंड नवल। 3 पार्टनर्स पे चला जाएगा। मेरा कुछ ज्यादा नीचे हो गया है तो आप और नीचे लिख लेगा। चलो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और इसको भी नीचे ही करके रहा हूं मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ओके, सो 2,000 जो आ गया हमारा डिफरेंस। सो 2,000 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3 पार्टनर्स में और इनका रेशियो दिया गया है 2:2:1। सो 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 800। तो यहाँ पे भी आ जाएगा इतना और यहाँ पे आ जाएगा 400। तो यहाँ पे लिखे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा 800 एंड 400। तो चलिए कर लेते हैं अब टोटल। सबसे पहले करके हैं धवल का। सो धवल का दिया गया है 20,000, 2,000, 200, 800। सो 33,000 आ गया यहाँ पे। 33,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। सो माइनस करके हैं 4,000, माइनस करेंगे 4,000 मीन्स 25,000। तो यहाँ पे आ जाते हैं 20,000 प्लस 2,000, 200, 800 मीन्स 23,000 यहाँ पे आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे 23,000 माइनस करेंगे 8,000, 15,000 यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में नवल का 10,000 ये हमारा चला जाएगा टू बैलेंस शीट। और जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका कहाँ पे क्लोज होगा लोन अकाउंट में। ओके, ये आपको याद रखना है। और एडमिशन का पार्टनर में क्या करते थे, सभी का जो डिफरेंस आता हम ट्रांसफर कर देते थे उसको बैलेंस शीट में भी कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो फार्म छोड़ के चला जाएगा तो उसका लोन अकाउंट में जाएगा। ओके, बैलेंस शीट में यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट
टू लोन अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, चेक कर लेते हैं 10,000 प्लस 1,000 100 400 4,000 एंड 4,000 19,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,500, यहाँ पे आ जाएगा माइनस करेंगे 10,000 मीन्स 9,500। तो चलिए इसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे टोटल किया हुआ था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में धवल एंड कमल। तो डबल में लिखते हैं 25,000, कमल में आ जाएगा 15,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 40,000 और लोन अकाउंट में आ जाएगा, लोन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो नवल, कितना आ गया है 9,500। तो चलिए कर लेते हैं टोटल 40,000 प्लस करेंगे 9,500 प्लस 10,500 प्लस 2,000 मीन 62,000 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 25,000 प्लस 5,000 प्लस 27,000 प्लस 5,000 मीन 62,000 और यहाँ पे आपका आंसर टैली हो गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का, बहुत बेसिक क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है? अगर आपको कोई क्वेरी है, मीन्स डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।